चलें। मिल्क को हम जापानी से बोलते हैं मिल्क। आगे मूव ऑन करते हैं। पानी को, ये हमने काफ़ी दफ़ा देखा अभी है, पानी को हम जापानी से बोलते हैं मीजू। आपको याद होगा हमने पढ़ा था जब मीजू हीरो। मीजू हीरो के अंदर हमने देखा था मीजू हम कहते हैं पानी को, हीरो हम कहते हैं कलर को, तो मीजू हीरो का क्या मतलब हो जाएगा, पानी का कलर। और नेक्स्ट पे मूव ऑन करते हैं। जूस, जूस जैसा इंग्लिश में है तकरीबन वैसा ही जापानीज में से प्रोनाउंस किया जाएगा, जूस। जूस। एंड वाला ऊ तकरीबन आपका साइलेंट हो जाएगा, जैसा इंग्लिश में भी जूस ही हम इसे पढ़ते हैं। नेक्स्ट है चेस्टनट, चेस्टनट को बोलते हैं खुरी। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। ब्रेड, ब्रेड को हम बोलते हैं पान। पान। ठीक है, ये काताकाना में लिखा जाएगा, क्योंकि मैंने देखा था ये किसी दूसरी लैंग्वेज है, तो फ्रेंच है या मेरे ख्याल से कोई दूसरी लैंग्वेज थी, उससे इसे बोरो किया गया है, ये जापानी जुबान का अपना वर्ड नहीं है। नेक्स्ट है केक। केक इंग्लिश से डायरेक्टली बोरो किया गया है, उससे हम बोलेंगे खेकी। खेकी। फिलहाल आप सारे इसे रोमा जी में ही लिखते रहें, जब इसकी काताकाना इंशाल्लाह जब हम नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स हम स्टार्ट करेंगे ना, तब इंशाल्लाह इन सारों की काताकाना भी देखना हम शुरू करेंगे। आगे मूव ऑन करते हैं। आइसक्रीम, आइसक्रीम को जैसा इंग्लिश में बोला जा रहा है वैसा ही जापानीज में तकरीबन आइसक्रीम। आइसक्रीम। नेक्स्ट है कैरेट, कैरेट को बोलते हैं नीनजिन। नीनजिन। टमेटो को बोलते हैं टोमाटो। टोमाटो जैसा इंग्लिश में है वैसा ही तकरीबन जापानीज में है। रेडिश को बोलते हैं दाइकॉन, मूली को जापानीज में दाइकॉन बोला जाता है। अनियन को बोलते हैं थामानेगी। थामानेगी। प्याज को आप बोलेंगे। नेक्स्ट है पेपर, पेपर को आप बोलेंगे खोशो। खोशो। फिलहाल आप इन सारों को एज इट इज लिखते रहें। मुझे आइडिया है वोकेबलरी जब एक साथ जो है 20-30 आप देखेंगे ना, तो वो ऑब्वियस सी बात है वो एक साथ आपको याद नहीं करने के लिए दी जाती है, वो इसलिए दी जाती है कि अपने पास आप उसे लिख लें। हो सकता है उसके अंदर से 20 to 30% आपको उसी टाइम याद हो जाए, हो सकता है बाकी जो परसेंटेज है वो जैसे जैसे आप आगे जाके रीडिंग करते रहते हैं या आपके रिपीट होते रहेंगे वहां पर आप याद कर लें उसे। फिलहाल आपका मकसद बस यही है, इसे आपने लिखते रहना है अपने पास। नेक्स्ट है सॉल्ट। लिखते भी रहना है और प्रोनाउंसिएशन भी आपने इसकी देखते रहनी है। सॉल्ट या नमक को हम बोलते हैं शियो। शियो। नेक्स्ट में मूव ऑन करते हैं। श्रिम्प। श्रिम्प को बोलते हैं एबी। आपको याद होगा बिल्कुल जो हमारी फर्स्ट क्लास थी उसके अंदर हमने पढ़ा था एबी। ये जो हमने पढ़ा था अपना रोमन लेटर ए, रोमन लेटर ए से बन रहा था ए बी। नेक्स्ट में मूव ऑन करते हैं। मीट, गोश्त को हम बोलते हैं नीकू। नीकू हम बोलते हैं गोश्त को। ये जो है हमारी जनरल टर्म है गोश्त की। गोश्त अगर आपने बोलना है जैसे मुर्गी का गोश्त आपने बोलना है, आप उसे बोल सकते हैं थोरी निकू, भी आप बोल सकते हैं थोरी निकू। आपने अगर बात करनी है जैसे बैल के गोश्त या फिर गाय के गोश्त की बात करनी है, आप उसे ग्यू निकू भी बोल सकते हैं। तो वो इंशाल्लाह जब आगे जाके हमारे वोकेबलरी की बुक में आएंगे वहां पर हम इंशाल्लाह डिटेल में देखेंगे इसे। पोटैटो, आलूओं को हम बोलते हैं पोटैटो। पोटैटो तकरीबन जैसा इंग्लिश में है वैसा ही जापानीज में होगा। आगे मूव ऑन करते हैं। जो हमारा आज का लेसन होने वाला है और काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम करेंगे आज के लेसन में, कोशिश कीजिएगा अटेंटिवली इसे एंड तक आपने लेना है। आगे मूव ऑन करते हैं। कुछ हमारे वर्ड्स हैं जो आज के लेसन में भी इस्तेमाल होंगे और आज का लेसन तकरीबन बिल्ट ही इन्हीं वर्ड्स के अराउंड है। सबसे पहले, अच्छा हाँ, एक तो मैं आपको बात बतानी भूल गया, यहाँ पर हमने डेज ऑफ द वीक का भी करना है। आपको याद होगा कल हमने पढ़ा था कि जैसे पहली दूसरी तीसरी तारीख को क्या बोलते हैं, हमने वो पढ़ा था। लेकिन आज हम करेंगे एक तो डेज ऑफ द वीक को क्या बोला जाता है जापानीज में, मंडे ट्यूसडे वेंसडे ये सारे जो दिन है उन्हें जापानीज में क्या बोला जाता है। साथ में हम ये भी करेंगे कि साल को जापानीज में किस तरह बोला जाता है। साल का जो है वो बहुत आसान है, लेकिन डेज ऑफ द वीक में थोड़ी सी मेमोराइजेशन होगी, इसलिए आपने अटेंटिवली सुनना है सब कुछ। आगे मूव ऑन करते हैं। व्हाट डे ऑफ द वीक, क्या दिन, हफ्ते का क्या दिन, उसको आप जापानी से बोलते हैं नांयोबी। नांयोबी। इसकी प्रोनाउंसिएशन में आपने एक चीज पे गौर करना है और वो ये है कि यहाँ पर ये वाला जो न है आपका, ये हार्ड न की साउंड नहीं है, ये सॉफ्ट एन की साउंड है। ना योबी, नॉट नान योबी। बहुत जो मेजोरिटी जो लोग हैं ना वो ये गलती करते हैं, वो इसे नान योबी पढ़ते हैं। जो ये पाकिस्तानी आप देखेंगे ना टीचर्स पढ़ा भी रहे होते हैं वो भी यही गलती करते हैं, वो इसे नान योबी पढ़ा रहे होते हैं। असल में अगर आप किसी नेटिव को प्रोनाउंस करता सुने वो इसे क्या पढ़ेंगे, नांग योबी। नांग योबी, यानी इसका जो बीच वाला न है उसकी आवाज को आप, जो उर्दू वाला जो नून गुन्ना होता है वैसे आप इसे प्रोनाउंस करेंगे, पूरा उसे हार्ड एन की साउंड नहीं देंगे। आगे मूव ऑन करते हैं। व्हाट ईयर, क्या साल, उसको आप जापानी से बोलेंगे नान नेन। नान नेन, पहले नान फिर उसके आगे नेन, नेन हम कहते हैं साल को। नेक्स्ट है नाउ, अभी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, उसे आप बोल सकते हैं ईमा। ईमा का मतलब है नाउ, अभी। नेक्स्ट है डे बिफोर यस्टरडे। अब हम करेंगे, कल की क्लास में हमने पढ़ा था आज, कल और गुजरा हुआ कल, उसको हम क्या बोलते हैं, आज को बोलते हैं क्यों, आने वाले कल को बोलते हैं आश्ता, गुजरे हुए कल को बोलते हैं खिनो। तो आज हम करेंगे जैसे जो गुजरा हुआ परसों है और आने वाला परसों है उसको जापानीज में क्या बोलते हैं। डे बिफोर यस्टरडे को आप बोलेंगे ओतोतोई। ओतोतोई मतलब गुजरा हुआ परसों, और आने वाले परसों को आप बोलेंगे आसाते। आसाते। अभी बस आपने, मैंने आपको बताया था एज इट इज अपने पास लिखते रहने हैं, नहीं याद हो रहे कोई मसले वाली बात नहीं है, फिलहाल आपका लिखने का ही काम है इनका। नेक्स्ट में मूव ऑन करते हैं। लास्ट वीक, लास्ट वीक को हम जापानी से बोलते हैं सेंशु।
सेंशु। अभी इसका पैटर्न भी देखेंगे, पहले आप इसे एज इट इज अपने पास लिख लें, सेंशु। वैसे कोशिश करें, इसकी हीरागाना भी ऑलरेडी आपको पता चल चुकी है क्योंकि यहाँ पर हमारी कंपाउंड हीरागाना इस्तेमाल हो रही है। कोशिश करें इसे पूरा हीरागाना में ही लिखें, क्योंकि ये वाली हमने कल कल की क्लास में कर ली थी ना कंपाउंड हीरागाना। नेक्स्ट में मूव ऑन करते हैं, दिस वीक, इस हफ्ते को आप बोलेंगे खोनशु। अगर किसी को अगर मसला है कंपाउंड हीरागाना में तो आप बेशक इसे रोमा जी में ही लिख लें। नेक्स्ट में मूव ऑन करते हैं, नेक्स्ट वीक, आने वाले हफ्ते को हम बोलेंगे राइशु, राइशु। तो यहाँ पर आप एक पैटर्न देखेंगे, वो पैटर्न ये है कि जो पिछला हफ्ता है उसे आप बोल रहे हैं सेंशु, इस हफ्ते को बोल रहे हैं खोनशु, आने वाले हफ्ते को बोल रहे हैं राइशु। तो तीनों के अंदर आपका जो शू का वर्ड है वो रिपीट हो रहा है, तो इससे आप ये कंक्लूड कर सकते हैं कि शू हम कहते हैं जापानीज में वीक को, हफ्ते को जापानीज में शू बोला जाता है। हमने पढ़ा था ना, महीने को हम जापानीज में त्सुकी बोलते हैं, हफ्ते को आप जापानीज में बोलेंगे शू। आगे मूव ऑन करते हैं, अब देखेंगे कि पिछले महीने को, इस महीने को या अगले महीने को आप जापानीज में क्या बोलते हैं। यहाँ पर पहले लिखा हुआ है लास्ट मंथ को आप जापानीज में बोलेंगे सेंगेट्स, सेंगेट्स, नॉट सेंगेत्सु, सेंगेट्स। एंड वाला ऊ हमारा साइलेंट हो जाएगा। मोस्ट वर्ड्स जिनके एंड में त्सु आ रहा होता है उसका एंड वाला ऊ हमारा साइलेंट हो ही जाता है। आगे मूव ऑन करते हैं, वैसे आगे जाके जब भी हमारा साइलेंट होगा ना, मैं आपको प्रोनाउंस करके इंशाल्लाह बताते रहूंगा कि यहाँ पर आपने साइलेंट करना है, यहाँ पर आपने प्रोनाउंस करना है। आगे मूव ऑन करते हैं, दिस मंथ, इस महीने को आप बोलेंगे खोंगेट्स, खोंगेट्स। नेक्स्ट मंथ राइगेट्स। तो ये हमारा हो गया सेंगेट्स, खोंगेट्स और राइगेट्स। यहाँ पर आप एक पैटर्न देखेंगे जो आपका हफ्ते में भी ये यही जो आपका रिपीट हुआ था, वो है सेन खोन राई, सेन खोन राई। तो यही पैटर्न आपका रिपीट हो रहा है, तो इससे आप ये याद रख सकते हैं कि सेन का मतलब है पिछला, खोन का मतलब है ये वाला, राई का मतलब है अगला। सेन पिछला, खोन ये वाला, राई आने वाला। तो ये अगर अपने पास आप लिख लेते हैं या फिर इसे याद कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आगे जाके आपको काफी हेल्प मिलेगी, क्योंकि ये इसके अलावा भी कुछ वर्ड्स हैं उनके अंदर इस्तेमाल होता है। आगे मूव ऑन करते हैं हम। अब आगे ईयर से रिलेटेड, मंथ इज स्की नो, यस मंथ को अकेले अगर आप बात करें ना वहां पे आप स्की ही बोलेंगे, लेकिन अगर आप बात कर रहे हैं जैसे पिछला महीना, ये महीना या अगला महीना, वहां पर आप स्की का इस्तेमाल नहीं करेंगे, वहां पर आप गेट्स का इस्तेमाल करेंगे। ये बस एक डिफरेंस है इसका, कि शू जो है वही हमारा इस्तेमाल होता है वीक्स में, लेकिन मंथ्स में आपका स्की इस्तेमाल नहीं होता, आपका गेट्स इस्तेमाल होता है। ये बस एक रूल है, आपने इसे याद रख लेना है। नेक्स्ट है लास्ट ईयर, लास्ट ईयर को आप क्या बोलेंगे, क्योनेन, क्योनेन। यहाँ पर आपकी कंपाउंड हिरागाना इस्तेमाल हो रही है इस वाले पार्ट में। नेक्स्ट है दिस ईयर, इस साल को हम जापानी से बोलते हैं खोतोशी। नेक्स्ट है नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर को आप जापानी से बोलेंगे राइनेन। तो ये आपने तीन वर्ड्स अपने पास लिख लेने हैं, क्योनेन, खोतोशी एंड राइनेन। क्योनेन, खोतोशी एंड राइनेन, ये हमारे हो गए लास्ट ईयर, दिस ईयर एंड नेक्स्ट ईयर। आगे मूव ऑन करेंगे, डेट ऑफ बर्थ, उसको जापानीज में क्या बोला जाता है। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि जो हमारी बर्थडे होती है, बर्थडे को हम जापानीज में बोलते हैं थानजोबी। और बर्थडे और डेट ऑफ बर्थ में क्या डिफरेंस है, इन दोनों में डिफरेंस बस ये है कि डेट ऑफ बर्थ में आपका साल भी इंक्लूड किया हुआ होता है, और जो आपकी बर्थडे होती है उसके अंदर सिर्फ महीना और दिन बता रहे होते हैं। जैसे अगर किसी की आप बर्थडे पूछें कि आपकी बर्थडे किस दिन है, तो वो बताएगा मेरी फॉर एग्जाम्पल 30 जून को है। तो वो जो है ईयर नहीं बताएगा, लेकिन जब आप डेट ऑफ बर्थ पूछते हैं तो उसके अंदर वो कंप्लीट साल के साथ वो बताएगा। तो आगे जाके हम जब देखेंगे ना कि आगे जाके जब हम कांजी देखेंगे तो उसके अंदर आप देखेंगे यहाँ पर साल की कांजी भी लिखी हुई है, महीने की कांजी भी लिखी हुई है, दिन की कांजी भी लिखी हुई है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर आपने साल, महीना, दिन तीनों चीज़ें इंक्लूड करनी है। तो इसका जो वर्ड है उसके ऊपर भी हम गौर कर लेते हैं। आगे जो है आफिया आपने क्वेश्चन पूछा था, एंड समटाइम्स वी यूज गेट्स और गाट्स। और ऐसा नहीं है कि दोनों एक्सेप्टेबल है हमारा, इसके अंदर हम ये करेंगे कि अगर आप स्पेसिफिकली बात करें जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, वहां पर आप गाट्स का ही इस्तेमाल करेंगे, वहां पर आप गेट्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप बात करें पिछला महीना, ये वाला महीना या अगला महीना, उसको आप गेट्स के थ्रू ही लिखेंगे। ये काफी कंफ्यूजन होती है कुछ लोगों को इसमें, तो आपने बस ये शुरू से ही आपने अपना क्लियर कर लेना है। जब मंथ्स के नामों की बात कर रहे हैं वहां पर आपने गाट्स इस्तेमाल करना है। जब बात कर रहे हैं उसकी पिछला महीना, ये वाला महीना या अगला महीना, वहां पर आप लिखेंगे गेट्स। इंशाल्लाह आगे जाके जब आप रीडिंग करेंगे ना, रीडिंग में आपको इंशाल्लाह और ये क्लियर होता रहेगा। ये ऐसी चीज़ें हैं सारी मेमोराइजेशन से ही, सारी जो प्रैक्टिस हम करते हैं ना, तभी वो याद होती हैं। आगे मूव ऑन करते हैं, डेट ऑफ बर्थ को हम जापानी से बोलेंगे से नेंगापी, से नेंगापी। गापी के अंदर आप ये देखेंगे कि इसका जो सु है वो छोटा यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि आगे वाला जो पी है वो हमारा डबल हो जाएगा, तो हम इसे पढ़ेंगे से नेंगापी, नॉट से नेंगापी।
आगे मूव ऑन करते हैं। न्यू ईयर्स डे को हम जापानीज में बोलते हैं गांतान। गांतान। और पार्टी को हम जापानीज में बोलते हैं फाती। फाती। चलिए ये हमारी हो गई है आज की वो कैब। अब हम मूव ऑन करेंगे डेज ऑफ द वीक पे, कि जो हफ्ते के दिन होते हैं मंडे ट्यूसडे वेंसडे, उनको हम जापानीज में क्या बोलेंगे। सबसे पहले मंडे को हम जापानीज से बोलते हैं, इसकी जो है प्रोनाउंसिएशन उसके ऊपर भी आपने गौर करना है। प्रोनाउंसिएशन के साथ साथ आपने इन्हें अपने पास लिखते रहना है। कोशिश करें इन्हें अपने पास या तो लिख लें या फिर इसकी एक स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि अपने पास ये सेव रहे कि डेज ऑफ द वीक को हम जापानीज में ये बोलते हैं। वैसे बेहतरीन यही होगा कि अपने पास लिख लें, राइटिंग प्रैक्टिस आपकी हो जाए, उससे आपको लंबे टाइम तक याद रहेगा। मंडे को हम जापानीज में बोलते हैं गेत्सियोबी। गेट्सियोबी। जिस तरह हमारे 7 के 7 वर्ड्स हैं इंग्लिश और उर्दू में अलग अलग डेज ऑफ द वीक के, इसी तरह जापानीज में भी हमारे पास 7 डिफरेंट वर्ड्स हैं। गेट्सियोबी कहते हैं मंडे को। ट्यूसडे को कहते हैं खायोबी। खायोबी। वेंसडे को कहते हैं सुईयोबी। सुईयोबी। थर्सडे को कहते हैं मोकुयोबी। मोकुयोबी। फ्राइडे को कहते हैं खीयोबी। खीयोबी। यहाँ पर एक चीज मैं दोबारा क्लियर कर लूँ, बहुत लोग गलती करते हैं, इसे खिनयोबी खिनयोबी पढ़ रहे होते हैं। अगर आप जापानीज नेटिव्स को प्रोनाउंस करता सुने आप, वो इसे प्रोनाउंस करेंगे खीयोबी। इसका जो बीच वाला न है वो इसे नून बोलने की आवाज देंगे, नॉट द हार्ड एन साउंड। नेक्स्ट है सैटरडे। सैटरडे को क्या बोलते हैं, दो योबी। दो योबी। एंड फाइनली संडे को निचियोबी। निचियोबी। अब इतनी देर आप सारे लिख रहे हैं, मैं एक दफ़ा इन सारों को प्रोनाउंस करूंगा। प्रोनाउंस करने के बाद आप सब भी कोशिश करें, इन सारों को आपने रिपीट करना है मेरे बाद। सबसे पहले गेट्सियोबी। गेट्सियोबी। कायोबी। कायोबी। सुईयोबी। सुईयोबी। मोकुयोबी। मोकुयोबी। खीयोबी। खीयोबी। दोयोबी। दोयोबी। एंड फाइनली नीचियोबी। नीचियोबी। ये सारे आपकी प्रोनाउंसिएशंस हो गई हैं। अब कोशिश करें आप भी इन सारों को प्रोनाउंस करें, ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि आप में से कोई किसी की प्रोनाउंसिएशन में कोई गलती तो नहीं है। गच्छोबी, Getsuyobi, गजोबी, Ayobi, गेट्सबी, सुसुबी, Suiyobi, शाजोबी, खायोबी, सुयोबी, Ukoyobi, ओकोयोबी, खायोबी, Giyobi, इयोबी, नोयोबी, इयोबी, दो इयोबी, Ryobi, योबी, चियोबी, चोयोबी, इचियोबी, निजियोबी। नुकियोबी, Niyobi, निचियोबी। Niyobi. चलिए अच्छा पढ़ा है आप सबने। अब हम मूव ऑन करते हैं। इसके अंदर आपने एक चीज देखी होगी, इसके अंदर वही हमारा एक पैटर्न इस्तेमाल हो रहा है। जैसा इंग्लिश में हमारे सारे डेज ऑफ द वीक के एंड में डे 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 लगा हुआ है ना, इसी तरह जापानीज में भी हमारे सारे जो डेज ऑफ द वीक हैं उनके एंड में लगा हुआ है योबी। योबी। योबी सारे 7 के 7 के अंदर। तो बस हो क्या रहा है, उसके अंदर मैक्सिमम उससे पहले 2 लेटर्स आ जाते हैं। जैसे यहाँ पर 2 लेटर्स आ गए नए, सु ई। यहाँ पर मोकू आ गया, यहाँ पे की आ गए, यहाँ पे नीची आ गए। कभी एक लेटर आ जाता है उससे पहले, या कभी 2 लेटर्स आ जाते हैं। तो आप समझे आपने बस एक या दो ही एक्स्ट्रा लेटर्स याद करने हैं, बाकी सारों के अंदर यो भी ही लगे जा रहा है। तो ये हो गए हमारे डेज ऑफ द वीक। याद करने का बेहतरीन तरीका क्या है, जैसे हम आगे जाके रीडिंग करेंगे, रीडिंग से ये सारा आपको क्लियर होते रहेंगे। और मैंने आपको ये भी बताया था वोकैबलरी पे अभी हम इतना जोर किस लिए नहीं देते, क्योंकि आगे जाके हमने बाकायदा तौर पे इस्तेमाल ही अपनी वोकैबलरी की बुक करनी है अपनी रीडिंग के लिए। उसी के अंदर आपकी जो कंप्लीट जो N5 लेवल की जो वोकैबलरी होती है ना, 1000 वर्ड्स, वो उसके अंदर इंक्लूडेड है। और इतने बेहतरीन तरीके से वो वहाँ पर उन्हें पढ़ाते हैं ना, कि मिनी स्टोरीज के थ्रू साथ में उसके मीनिंग्स भी लिखे होते हैं। जो हीरा खाना जो खाता खाना होती है उसके ऊपर उन्होंने फूरी खाना लिखी होती है, सॉरी कांजी के ऊपर। तो अब जो है आगे मूव ऑन करते हैं। संडे को हम बोलेंगे नीचियोबी। नीचियोबी। आगे मूव ऑन करते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे, और वो हैं कुछ नए फ्रेजेस। जैसे अगर कोई आपसे पूछ रहा हो कि आप किस साल पैदा हुए हैं, तो आप उसे जापानीज में बोल सकते हैं नान ने उमारे देश का। नान ने उमारे देश का। आप किस साल पैदा हुए हैं, नान ने उमारे देश का। इसको अपने पास आप एज इट इज लिख लें। नेक्स्ट है आई वॉज बॉर्न इन द ईयर डैश। मैं इस साल पैदा हुआ था। तो आप क्या बोलेंगे, सबसे पहले आप डैश में अपना ईयर लगाएंगे। ईयर जापानीज में किस तरह लिखते हैं वो इंशाल्लाह आज की क्लास में हम डिटेल में करेंगे। उसके आगे आप बोलेंगे उमारे देश। इसका मतलब हो जाएगा मैं इस साल पैदा हुआ हूं। अब हम देखेंगे आज के लेसन में कि जापानीज में जो साल होता है उसे बोलते हैं हम किस तरह है। और बहुत ही आसान सा है। पहले जो है यहाँ पे उन्होंने बस ये चीज़ बताई हुई है कि जापानीज जो न्यू ईयर होता है ना, वो आप समझ लें कि सबसे इंपॉर्टेंट इसका हॉलीडे होता है। तो हमेशा जो है जापानीज न्यू ईयर पे वो छुट्टी मनाते हैं। तो ये जो है एक सिंपल सी बेसिक सी चीज़ थी, वो यहाँ पे उन्होंने मेंशन की हुई है। आगे मूव ऑन करते हैं। जापानीज में ईयर्स किस तरह बताए जाते हैं, और ये बहुत ही सिंपल सा है। जापानीज में जब भी आप साल की बात करते हैं तो आप उसका नंबर बताते हैं पहले। जैसे 2000 है, 2000 का आप नंबर बताएंगे। 2000 को हम जापानीज में क्या बोलते हैं, नीसेन। और उसके आगे आप एक वर्ड ऐड कर लेते हैं और वो है नेन।
अभी हमने ऊपर देखा था नेन हम साल को ही बोलते हैं। तो जब आप साल की बात करें आप नेन का वर्ड ऐड कर देंगे अपनी काउंटिंग के आगे, और इससे वो आपका जापानीज में ईयर बन जाएगा कि आप अब साल की बात करें, नॉर्मल काउंटिंग आप नहीं कर रहे। इसकी जैसे हम बात करें सन 2000 या 2000 आप साल की बात करें, उसे आप क्या बोलेंगे? नीसेन नेन। नीसेन मतलब 2000, नेन मतलब साल, 2000 साल। नेक्स्ट में मूव ऑन करते हैं द ईयर 1980। 1980 की हम बात करें, पहले वाले को मैं करूंगा, दूसरे तीसरे दूसरे तीसरे चौथे को कोशिश करें आप लोग ही ट्रांसलेट करें। द ईयर 1980, 1980 को पहले मैं करूंगा जापानीज में, इसे क्या बोला जाता है? सेंग क्यू शक हाची, सेंग क्यू शक हाची जियो, और उसके आगे मैंने एक वर्ड लगा लेना है नेन। तो ये बन जाएगा सेंग क्यू शक हाची जियो नेन, यानी द ईयर 1980, सन 1980। आगे मूव ऑन करते हैं द ईयर 1801। 1801 को आप क्या बोलेंगे जापानीज में? काइंडली आप मुझे बताएं। Sen Hapyaku हनबयाकू हनबयाकू यस, सेन हाप्याकु इचिनेन। सेन हाप्याकु इचिनेन। सेन हम कहते हैं 1000 को, हाप्याकु हम कहते हैं 800 को, और इचिनेन हमारा हो गया द ईयर 1801। यानी सिंपल आपने काउंटिंग करनी है, काउंटिंग के आगे आपने नेन लगा देना है। द ईयर 2010, ये आसान वाला है, इसको करते हैं, आप में से कोई बताएं। Ni नीसेन जूनेन। यस, नीसन एक्सेलेंट। जूनन और फाइनल? नीसन जूनन Sen Junananen. यस, नीसेन नीसन जू नानानेन। जूनानाजिन जूनानानन अच्छा, अभी जो हमारा साल चल रहा है उसको हम जापानीज में क्या बोलेंगे? नी Sen Rokunen. नीसन जीव नीसन नी यस, नीसेन नीसन नीजियो नीजुरोकु रोकू, और उसके आगे? नैन नीसन नैन एक्सेलेंट। जुरोकु नीसेन नीजियो रोकुनेन, ये हमारा हो जाएगा 2026। नीसेन नीजियो रोकुनेन। तो जब भी आप साल की बात कर रहे हैं आप उसके आगे नेन लगा लेंगे। अब हम देखेंगे कि जापानीज में जो कंप्लीट डेट है वो आप किस तरह बताएंगे। अभी हमने ये भी देख लिया है कि साल किस तरह बोला जाता है, महीना किस तरह बोला जाता है, और तारीख किस तरह बोली जाती है। अब हम देखेंगे कि इन तीनों को कंबाइन जब आप करते हैं तो ये सारे किस तरह बोले जाएंगे। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। सबसे पहले सबसे बड़ी चीज़ आएगी, बड़ी के बाद फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। ये पैटर्न आपने हमेशा जापानीज का याद रखना है, और ये आपकी डेट्स जो लिखनी है ना उनको काफ़ी आसान बना लेगा। इंग्लिश में कल भी हमने डिस्कस किया था कि कभी कभार मंथ्स पहले आ जाते हैं, कभी कभार डेज पहले आ जाते हैं, तो इससे काफ़ी कंफ्यूजन होती है। लेकिन जापानीज में आपका यही वाला पैटर्न फॉलो होगा, सबसे पहले साल, फिर महीना, फिर तारीख, यानी बड़े से छोटे की तरफ आप जा रहे हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब हम देखते हैं सबसे पहले, जैसे अगर हमारी डेट है May 11, 2005, पहले मैं इसे ट्रांसलेट करूंगा, फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट वाले आप ट्रांसलेट करके मुझे बताएंगे। सबसे पहले मैं 2005 को करूंगा ट्रांसलेट। 2005 को हम क्या बोलते हैं? नी सेंगो, उसके आगे मैं लगा लूंगा नेन, ये बन जाएगा नी सेंगो नेन। तो ये मेरा साल हो गया। उसके आगे हम महीने की तरफ चलेंगे। महीना है हमारा मई। मई हमारा कौन सा महीना होता है? पांचवा महीना होता है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा? गोगात्स। हमने कल पढ़ा था ना कि हम सिंपल अपनी काउंटिंग करते हैं, काउंटिंग के आगे हम लगा देते हैं गात्स। ये हमारा पांचवा महीना है, फिफ्थ मंथ है, तो मैं 5 का वर्ड लगाऊंगा जापानीज में गो। गो के आगे वर्ड लगा लूंगा गात्स, तो ये बन जाएगा नी सेन गोनेन गोगात्स। और उसके बाद फाइनल हमारी चीज रह गई है 11। 11 को हम जापानीज में क्या बोलते हैं? जूइची। जूइची के आगे मैं लगा लूंगा नीची, फोर डेट या तारीख, और उससे हमारा बन जाएगा नी सेंग गोनेन गोगात्स जियोइची नीची। तो ये मेरी पूरी तारीख बन गई है। अगर आप लिखना चाहें अपने पास तो यहाँ पे नीचे लिखी हुई है नी सेंग गोनेन गोगात्स जियोइची नीची। आगे मूव ऑन करते हैं, नेक्स्ट वाला आप मुझे ट्रांसलेट करके बताएंगे। यहाँ पर हमारा आ गया 2011, उसके जनवरी 20, 2011, इसको हम क्या बोलेंगे? जी Nissan Ju Ichi नीसन गो Nen नीसन गोगात्सु Ichi Ku Igatsu Hatsuka. नीसन यस, Hatsuka. एक्सेलेंट। 1年1月20日。यस, नो नीसेन Nissan Ju जू इचिनेन Ichi Nis इचिगात्स हात्स्का। हात्स्का क्यों? क्योंकि कल वाली क्लास में हमने पढ़ा था कि 20th को स्पेसिफिकली इसके लिए बहुत हमारा डिफरेंट सा वर्ड है, उसको हम बोलते हैं हात्स्का। अच्छा, आपने जो कल क्वेश्चन मेरे से किया था कि स्पेसिफिकली 20 को हम हात्स्का क्यों बोलते हैं, बाकी सारों के अंदर हम नीची लगाए जा रहे हैं, तो मैंने इसकी थोड़ी सी वो रिसर्च की थी। मुझे पता चला था कि जापानीज में पहले आपका सिर्फ 20 को ही हात्स्का नहीं बोला जाता था। जापानीज में पहले आपके हर नंबर के लिए अलग अलग इसके वर्ड्स होते थे। तो अब आप शुक्र करें कि उन्होंने अपनी जापानीज को आसान कर दिया, कि बाकी सारों को सिंपल उन्होंने अपनी काउंटिंग रख दी है, काउंटिंग के आगे वो नीचे लगा लेते हैं। लेकिन अगर ऐसा वो ना करते तो आपको तकरीबन 30 अलग अलग आपको सारी डेट्स के वर्ड्स याद करने पड़ते हैं। अभी बस ये है कि 20 का वही वर्ड रह गया है, 1 से लेके 10 तक वही वर्ड्स रह गए हैं, बाकी सारे उन्होंने काउंटिंग पे शिफ्ट कर दिए हैं। तो ये आपके लिए काफ़ी आसानी वाली बात हो गई है। चलिए आगे मूव ऑन करते हैं। April 5, 1999, इसको हम क्या बोलेंगे? 10
क्यू Nisen यू And या क्यू हम्म yeah, क्यू यू Ikiju. Thank you, Hyakukyū Jukyūnen. हम्म it और उसके आगे? 7月5日。यस, एक्सेलेंट। Ichigatsuka. Thank you, Shak Kyuju Kyunen Shigatsu Itsuka। Yes. आगे हम मूव ऑन करते हैं। August 30, 2015, इसको क्या बोलेंगे? सबसे पहले 2015 को आप करें। Nisen Juni Nisen Jukyūnen. Ni हम्म Ichi. Sen ni Ju ni Nan Nissan Ka नीसेन 8 जूगोनेन, उसके आगे? 8月 Nissan Hachigachi. देन Kikusen फाइनल? 30日。यस, एक्सेलेंट। Sanjunichi. नीसेन जूगोनेन, ये हमारा हो जाएगा हाचिगात्स, फिर सांजियो नीची। August 30, 2015। और ये है हमारी जापानीज की डेट्स। आपने जो है इसकी प्रैक्टिस आपने खुद भी करनी है। काफ़ी लोगों को थोड़ा सा टाइम लग रहा था इसकी जो है बताने में, डेट्स के जापानीज में हमें क्या बोलते हैं। तो आपने क्या करना है, इसके बाद जो है ना आप जो है इसके लेसन के एंड में आप देखेंगे खुद से जो है ना आपके लिए होमवर्क एक्टिविटीज़ होंगी, उनको खुद से जो है आपने इंग्लिश में डेट्स लिखी होंगी, उनको आपने जापानीज में कन्वर्ट करना है। आज का जो है आप ये होमवर्क कर लेते हैं, फिर इंशाल्लाह आगे जाके आपके काफ़ी स्पीड में आप इसे जापानीज में कन्वर्ट कर सकेंगे। और इसको बेहतरीन तरीका एक प्रैक्टिस करने का ये भी है, जब भी आप कैलेंडर को देखें या फिर अपने फ़ोन में देखें आज डेट क्या है, जब भी आप डेट के ऊपर आपकी नज़र पड़े ना, आप कोशिश करें उसे ट्रांसलेट कर लें, उसे जापानीज़ में क्या बोला जाता है। जैसे आज 25 जनवरी 2026 है, तो आप कोशिश करें ऐसे आप बताएं इसे जापानीज़ में क्या बोला जाता है। फिर उसके बाद ऐसे कल 26 आ जाएगी, फिर उससे कोशिश करें आप जापानीज़ में बताएं। इस तरह आप थोड़े से टाइम ही करेंगे, फिर इंशाल्लाह एक टाइम आएगा आपका, आप फुल तेज़ी से जो है उसे जापानीज़ में आप कन्वर्ट कर सकेंगे। आगे हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, और यहाँ पर हमारा आ जाएगा कि अगर हमने बात करनी है जैसे नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, तो ये सारी चीज़ें जापानीज़ में किस तरह बोली जाती हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और हैं बहुत आसान एक्चुअली, टू बी ऑनेस्ट ये बहुत ही आसान है। जिस तरह उर्दू में हम बात करते हैं ना, अगले महीने का जुम्मा, या फिर अगले महीने का पहला जुम्मा, या फिर अगले हफ्ते का मंडे, तो उसे हम वैसे अगला मंडे ही बोलते हैं। लेकिन अगर मैं उसे थोड़ा सा लंबा करके बोलूँ, अगले हफ्ते का मंडे, या फिर फ्राइडे ऑफ नेक्स्ट वीक, तो जापानीज में भी आप एग्जैक्टली exactly वही करेंगे। आपको याद होगा जो हमारा होता है का की के, उसके लिए हमारे पास कौन सा जापानीज में पार्टिकल है जो हमारा डायरेक्टली ट्रांसलेट होता है का की के? आप में से कोई मुझे बता सकता है वो कौन सा पार्टिकल है? जैसे मैं बात बात करता हूँ अली की गाड़ी, अली का घर, अली के दोस्त, कौन सा हमारा पार्टिकल है जापानीज में? Ko. नो Ka पार्टिकल, यस। No particle. एग्जैक्टली तो यही अगर हम बात करते हैं डेट्स की, अगले महीने की पहली तारीख, अगले हफ्ते का जुम्मा, अगले साल का फरवरी, तो वहां पर भी एग्जैक्टली आप वही करेंगे जैसा उर्दू में आप कर रहे हैं, आप बीच में नो पार्टिकल लगा लेंगे। अब हम इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं फॉर एग्जांपल फ्राइडे ऑफ नेक्स्ट वीक, पहले इसकी जो है थोड़ा सा जापानीज टू इंग्लिश करते हैं, उसके आगे इंग्लिश टू जापानीज करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है राइशु नो कियोबी, पहले पहले को मैं करता हूँ। राइशु अभी हमने देखा था ऊपर कि राई का मतलब है अगला, शू का मतलब है हफ्ता। राइशु का मतलब हो गया अगला हफ्ता, नेक्स्ट वीक। अगले हफ्ते नो हमारा ट्रांसलेट हो जाएगा का, अगले हफ्ते का। खीयो भी हम कहते हैं फ्राइडे को या जुम्मे को, अगले हफ्ते का जुम्मा। तो ये हमारा बन जाएगा फ्राइडे ऑफ नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते का जुम्मा। आगे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट वाला आप में से कोई मुझे ट्रांसलेट करके बताएगा इसको हम क्या बोलेंगे? खोनश्यू नो गेट्स यो बी। This week's Monday. यस, इस हफ्ते का मंडे, Monday. मंडे ऑफ दिस वीक। Monday. Monday of this week. आगे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट हमारा आगे है राई गेट्स नो जू गो निची, इसको आप ट्रांसलेट करें। राई गेट्स, अगले अगले हफ्ते का अगले नहीं अगले इसे हफ्ते आप का जरा गौर से देखें। जुम्मा। गुजरे हफ्ते का संडे, अगले गुजरे महीने हफ्ते का 5 संडे दिन में। देखो ये तो आप जो है Next. मेरे ख्याल से तुक्के ही लगाए जा रहे हैं, गुजरे हुए हफ्ते का संडे। राई गेट्स नो जू गो नीची, यस ये बिल्कुल सही आपने बताया हुजैफा। राई गेट्स हम कहते हैं अगले महीने को। देखें यहाँ पर हफ्ते की तो बात ही नहीं हो रही, हफ्ते को हम अगले जापानीज में महीने शू बोलते हैं, यहाँ पर शू लगा हुआ ही नहीं है, यहाँ पर महीने की बात हो रही है, यहाँ पर गेट्स लगा हुआ है। तो ये हमारा बन जाएगा राई गेट्स नो ज्यू गो नीची, अगले महीने की 15 तारीख। 15 तारीख किस तरह बनी है? ज्यू गो का मतलब है 15, नीची का मतलब है तारीख। नीची आपने हमेशा याद रखना है, जब भी नीची आ जाए ना, नीची का मतलब है तारीख की बात हो रही है, मतलब जब वर्ड के एंड में आ जाए। तो ज्यू गो नीची मतलब 15th डेट। आगे मूव करते हैं। अब थोड़ा सा इंग्लिश टू जापानीज आप करेंगे। ये हमारा आगे द फर्स्ट ऑफ लास्ट मंथ, इसको हम जापानीज में क्या बोलेंगे? पिछले महीने की पहली तारीख। पिछले महीने को हम क्या बोलते हैं सबसे पहले आप ये बताएं? पिछला महीना,
Sengats. सेन क्या Sen- बोलेंगे? Gats. Sengat. Senget. सेंगेट्स, यस, सेंगेट्स। Senget. और एग्जैक्टली योजेफा, सेंगेट्स नो सुइताची, द फर्स्ट ऑफ Suitachi. लास्ट मंथ। अच्छा, सुइताची हम उसे बोलेंगे, नॉट सुइताची। यहाँ पर हमारा सु का लेटर आएगा, सुइताची। वाह। ये हमारा बन जाएगा द फर्स्ट ऑफ लास्ट मंथ। आगे मूव ऑन करते हैं। अच्छा, यहाँ पर खत्म ही हो गए। अब जो है थोड़ा सा इंग्लिश टू जापानीज मैं कन्वर्ट करता हूँ। सबसे पहले मार्च ऑफ दिस ईयर। अब जो है हमारी ईयर की बात हो रही है। इस साल को हम जापानीज में क्या बोलते हैं? खोतोशी। खोतोशी मीन्स दिस ईयर। इस साल का मार्च, मार्च हमारा कौन सा महीना होता है? तीसरा महीना होता है खोतोशिनो सांगेत, खोतोशिनो सांगात, सॉरी, खोतोशिनो सांगात। इसका मतलब हो जाएगा इस साल का मार्च। अब हम मूव ऑन करते हैं। अगस्त ऑफ लास्ट ईयर, इसका आप में से कोई मुझे ट्रांसलेट करके बताएं। पिछले साल का अगस्त, उसे हम क्या बोलेंगे? लास्ट ईयर। No. Nesen no क्यों Hachigat. Yonenno Senno Hachi. Hachigat. एग्जैक्टली, Hachiga. एग्जैक्टली। No इसे हम बोलेंगे Hachiga. क्योनेन नो हाचिगास। यहाँ पर सेनेन हम नहीं बोलेंगे, Senno हम पिछले Hachiga. साल को बोलते हैं क्योनेन। ये अपने पास आप लिख लें, अगर आप में से किसी को कंफ्यूजन हुई है ना। क्योनेन हम बोलते हैं पिछले साल को, क्योनेन नो हाचिगास पिछले साल का अगस्त। अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे। अगर हमने बात करनी है फेब्रुवरी ऑफ 1950, पहले वाले को मैं ट्रांसलेट करूंगा, उसके बाद आप में से कोई मुझे करके बताएगा। 1950 को हम जापानीज में क्या बोलते हैं? सेंक यू शक गोजियूनेन। सेंक यू शक गोजियूनेन, उसके बाद मैं लगा लूंगा नो। 1950 का फेब्रुवरी को हम बोलते हैं नीगात्स। ये बन जाएगा सेंक यू शक गोजियूनेन नो नीगात्स। आगे मूव ऑन करते हैं। यहाँ पर वो बात करें जून ऑफ 2500, इसको हम क्या बोलेंगे? 2500 का जून, या सन 2500 का जून, उसे क्या बोलेंगे? Ni Nisan. go ju. No मैं बताता Rokugat. हूँ। यस, नीसेन Ni गो go ह्याकुनेन, sen go hyakunen. नीसेन गो ह्याकुनेन नो रोकुगात्स। ये हमारा बन जाएगा जून ऑफ 2500। अगर आप में से कोई इनकी ट्रांसलेशन देखना चाहता है, ये सारा जो है, आप इसकी एक तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसका जो है आगे जाके इतनी आप प्रैक्टिस करेंगे, इतना ज़्यादा ये रिपीट होगा कि अगर किसी को अभी अगर इसके अंदर इशू आ भी रहा है, तो इंशाल्लाह आगे जाके आपका ये क्लियर हो ही जाएगा, क्योंकि बहुत दफ़ा ये हम रिपीट करेंगे। आगे जाके वोकैबलरी की बुक में भी आपका ये बहुत दफ़ा रिपीट होगा। तो नेक्स्ट पार्ट पे हम मूव ऑन करते हैं। इसके साथ जो है लेसन हमारा आज का कवर हो जाता है। और आज का जो लेसन है, आपने देखा होगा, काफ़ी हमारा आसान सा लेसन था आज का। और आसान सा आज इसीलिए क्योंकि अब जो है नेक्स्ट जो हमारी जो क्लास होगी ना, उससे जो है उससे पहले पहले आपने तैयार हो जाना है अपनी वोकैबलरी की बुक के लिए, साथ में कन्वर्सेशन के लिए और अपनी लिसनिंग और स्पीकिंग के लिए। इंशाल्लाह जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी ना, उससे इंशाल्लाह ये वाली सारी चीज़ें हमने स्टार्ट करनी है। अभी तक समझे कि ये जो है ना, अभी हमने अपनी बेसिक्स कवर किए हैं। इसके आगे जो हमारा नेक्स्ट फेज आ रहा है ना जापानीज़ का, उसके ऊपर हम मूव ऑन करने लगे हैं। तो आपने क्या करना है, आज आपने लाजमी अपना जो ये वाला आज की क्लास का होमवर्क है, वो आपने लाजमी करना है, ताकि आपको डेज में, वीक्स में, मंथ्स में, ईयर्स में ये आपको कोई इशू ना आए उसके अंदर आगे जाके। साथ में आपने लाजमी कंपाउंड हिरागाना का होमवर्क करके आपने मुझे सेंड कर लेना है। मैंने आप सबके साथ एक शेयर की थी, एक हिरागाना की मैंने वीडियो भी आपके साथ शेयर की थी। मैंने आपके साथ हिरागाना का चार्ट भी शेयर किया था। किसी को भी अगर अभी तक हिरागाना में कोई इशू आ रहा है, तो आप वो चार्ट भी देख सकते हैं, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। उससे इंशाल्लाह कोशिश करें नेक्स्ट फ्राइडे तक आपकी हिरागाना पक्की हो जाए। क्योंकि जो हम अपनी वोकैब की बुक इस्तेमाल करेंगे ना आगे जाके, उसके अंदर आपके पैसेजेस जो लिखे होते हैं, शॉर्ट पैसेजेस, वो कंप्लीटली आपके जापानीज में ही लिखे होंगे। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट ये है कि बजाय इसके मैं पूरे पूरे पैसेजेस को मुझे रोमाजी में कन्वर्ट करना पड़ रहा हो, आपने उसे खुद से आपने रीड करना है। इंशाल्लाह क्लास के अंदर हम उसे रीड करेंगे, फिर हम उसे वन बाय वन हम उसे ट्रांसलेट करेंगे। इंशाल्लाह आप देखेंगे रीडिंग भी आपकी कितनी इंप्रूव होती है, और हीरा गाना का भी पहचान आपकी अच्छी हो जाएगी, और साथ में कांजी भी हम इंशाल्लाह तब स्टार्ट कर लेंगे। तो ये थी आज की क्लास। कोई भी क्वेश्चन हो आपका तो डू लेट मी नो, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। कोई भी क्वेश्चन हो आपका तो प्लीज़ लेट मी नो।